किसी चिकने पालीदार तल से टकराता है तो उस चिकने पालीदार तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। मैंने कल पढ़ाया था यस सर कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पालीदार तल पे आपतित होती है तो उस चिकने पालीदार तल से टकराती है और टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? यस सर प्रकाश के परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया तो मैं चर्चा करता हूँ प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। परावर्तन प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। ध्यान दीजिए, अनियमित परावर्तन का दूसरा नाम विसरित परावर्तन भी है। और विसरण का सीधा सीधा मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना होता है। अर्थात जब प्रकाश किसी माध्यम पे पड़ता है, किसी वस्तु पे पड़ता है, किसी रिजिड पे पड़ता है, किसी सतह पे पड़ता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है। और सभी दिशाओं में फैल जाता है इसका मतलब फैलने की एक शब्द साइंस शब्द में फैलने को सीधा सीधा कहेंगे विसरण होना। क्या कहेंगे? विसरण होना। जब प्रकाश अन्य दिशाओं में फैलते हैं तो इसको सीधा सीधा एक शब्द देते हैं साइंस की भाषा में विसरित होना। क्या कहते हैं? विसरित होना। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किसी चिकने और पालीदार स्मूथ सरफेस पे आएंगे कलई किया हुआ मिरर, कलई किया हुआ दर्पण, या यूं कह लीजिए जब प्रकाश किसी चिकने पालीदार तल पे आएगा, उस तल से टकराएगा, प्रकाश की किरणें उस तल से परावर्तित होंगी तो एक निश्चित दिशा में वापस लौटेंगी। यहाँ बात एक निश्चित दिशा की हो रही है। क्या हो रहा है? निश्चित दिशा की। निश्चित दिशा की। बात समझ आ रही है? यस सर। प्रकाश किरणें इस चिकने पालीदार तल पे टकराई, यस सर। इस स्मूथ सरफेस पे टकराई, यस सर। और टकरा करके निश्चित दिशा में वापस लौट रही है। उनका लौटना, उनका वापस लौटना एक निश्चित दिशा में हो रहा है। बात में समझने की प्रयास करिए। मैं क्या कर रहा हूँ? परावर्तन दो प्रकार का, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित। नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश किरण किसी चिकने पालीदार तल से टकराती है तो टकराकर एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। जैसे कांच, और कांच में दो तरह के कांच होंगे, एक घिसा हुआ कांच और दूसरा कलई किया हुआ। तो घिसे हुए कांच से परावर्तन नहीं होगा, घिसे हुए कांच से परावर्तन नहीं होगा क्योंकि वो पारदर्शक होता है। आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देख सकते हैं। अगर घिसा हुआ कांच होगा तो उसके आर पर आसानी से ट्रांसलूसेंट मीडियम, यू कैन से ट्रांसलूसेंट मीडियम, इसको सीधा सीधा कहेंगे जब पारदर्शक माध्यम है। एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से आप देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से देख सकते हैं। यदि वो घिसा हुआ नहीं होगा, वह कलई किया गया दर्पण होगा, कलई किया गया मिरर होगा, तो आसानी से अपने चेहरे को, अपने फेस को आप सामने से देख सकेंगे। क्योंकि जब भी आपका चेहरा उस परावर्तक तल से टकराता है तो टकरा करके प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती हैं, आसानी से वो चेहरा आप दर्पण में देख सकते हैं, है ना? यस सर। मैं कहा हूं दर्पण दो तरह के होंगे, एक घिसा हुआ और दूसरा कलई किया हुआ। तो नियमित परावर्तन कहाँ होगा?
तल पे, या तो चिकनी सतह सतह पे। जैसे टाइल्स हो गए, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गए, और भी सारी चीजें हैं जो स्मूथ होती हैं, जो मुलायम होती हैं और जो चिकनी होती हैं, जिससे प्रकाश जो है तुरंत रिफ्लेक्टेड होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किसी खुरदुरे सतह पे, जैसे अगर हम बात करना चाहें तो सड़क को एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। सड़क है, यस सर। ऊबड़ खाबड़ है, यस सर। समतल नहीं है, यस सर। तो कह सकते हैं असमतल, जो बराबर नहीं है। जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे सतह पे, असमतल सतह पे अगर आती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो टकराने के पश्चात वह अन्य दिशाओं में क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं, अर्थात विचलित हो जाती हैं। एक निश्चित दिशा में वह वापस नहीं लौटती है, अन्य दिशाओं में विचलित हो जाती है, अन्य दिशाओं में फैल जाती है। इसे कहते हैं अनियमित या विचलित